हेलो मेरे भाई और बहनों। आज हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही खास कहानी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा। यदि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। उनके प्रवचन को सुनने के लिए गांव के लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे अपशब्द कहने लगा। वह व्यक्ति बहुत गुस्से में था और उसने बुद्ध को कई अपमानजनक बातें कही। बुद्ध शांति से खड़े रहे। उनकी आंखों में कोई क्रोध या द्वेष नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर मुस्कुराते हुए देखा। जब वह व्यक्ति थक गया और बोलना बंद कर दिया, तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, भाई, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार नहीं करो तो वह उपहार किसका रहता है? वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, स्वाभाविक रूप से यदि मैं उपहार स्वीकार नहीं करता तो वह उसी व्यक्ति का रहता है जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा क्रोध भी एक उपहार के समान है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं तो यह तुम्हारे पास ही रहेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति हतप्रभ रह गया। उसे समझ में आ गया कि उसका गुस्सा उसका ही नुकसान कर रहा था, न कि बुद्ध का। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनके शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। कहानी से सीख, क्रोध पर नियंत्रण रखना हमारे जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जब हम किसी पर गुस्सा होते हैं तो हम उसे नहीं बल्कि खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हमें अपने मन में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करना चाहिए। बहुत समय पहले भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और शहरों में घूमते थे और लोगों को जीवन की सच्चाई और शांति का मार्ग दिखाते थे। उनके प्रवचन सुनने के लिए हर जगह से लोग आते थे। उनके अनुयायी भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जहां लोग उनकी शिक्षा से प्रभावित होते थे, वहीं कुछ ऐसे भी थे जो उन्हें समझ नहीं पाते थे और उनके प्रति द्वेष भाव रखते थे। एक दिन जब बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और प्रवचन दे रहे थे, तभी एक क्रोधित व्यक्ति उनके पास आया। वह व्यक्ति पहले से ही बुद्ध से नाराज था, क्योंकि उसे लगता था कि बुद्ध लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और उनके पुराने विश्वासों को तोड़ रहे हैं। इस गुस्से से भरा हुआ व्यक्ति सीधे बुद्ध के पास पहुंचा और बहुत ही कठोर शब्दों में उन्हें अपमानित करने लगा। उसने बुद्ध को खूब बुरा भला कहा, लेकिन बुद्ध ने एक भी शब्द नहीं कहा। वे शांत और स्थिर बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान थे। बुद्ध का चेहरा वैसे ही शांत और मुस्कुराहट से भरा था जैसे वह रोज रहता था। कुछ समय बाद जब वह व्यक्ति थक गया और बोलना बंद कर दिया, तब बुद्ध ने अपनी मधुर वाणी में कहा, भाई, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे लेने से इनकार कर दो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति पहले से ही बुद्ध के शांत व्यवहार से चौंका हुआ था। उसने सोचा और फिर कहा, स्वाभाविक रूप से यदि मैं उपहार नहीं स्वीकार करूंगा तो वह उसी का रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल सही। जैसे तुमने कहा, अगर मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं कर रहा हूं तो ये क्रोध भी तुम्हारे पास ही रहेगा। मैं शांत हूं और यह तुम्हारा क्रोध तुम्हें ही नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे नहीं। वह व्यक्ति यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने उनसे क्षमा मांगी और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अपने अज्ञानता के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा था। आपने मुझे आज एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। कृपया मुझे भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्रोध का अंत शांति से होता है और हर व्यक्ति के अंदर यह शांति विद्यमान है। हमें केवल इसे पहचानना और स्वीकार करना है। जब भी क्रोध आए, हमें इसे समझना चाहिए और शांत रहकर सही मार्ग पर चलना चाहिए। उस दिन से वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन गया और अपने जीवन में क्रोध पर नियंत्रण पाने का अभ्यास करने लगा। कहानी से सीख, क्रोध पर नियंत्रण पाने से हम अपने जीवन को शांति और संतुलन से भर सकते हैं। किसी के अपशब्दों या नकारात्मकता को स्वीकार करने से हम भी उस नकारात्मकता में डूब जाते हैं। हमें धैर्य और सहनशीलता से काम लेना चाहिए। सच्ची शांति तब आती है जब हम दूसरों के नकारात्मक व्यवहार का जवाब प्रेम और समझदारी से देते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं
सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनका हर कार्य और व्यवहार एक गहरी सीख के रूप में प्रस्तुत होता था। इस कहानी में बुद्ध ने केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने शांत व्यवहार से क्रोध की असली औषधि का परिचय दिया। उस समय बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां उनके आगमन की खबर फैलते ही लोग बड़ी संख्या में उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। परंतु गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो बुद्ध से अत्यंत नाराज था। उसकी नाराजगी का कारण यह था कि उसके परिवार के कुछ सदस्य बुद्ध के अनुयायी बन गए थे और अब वे पहले की तरह जीवन नहीं जी रहे थे। यह बात उस व्यक्ति को बहुत बुरी लगती थी। उसे लगता था कि बुद्ध ने उसके परिवार को भटका दिया है। क्रोध से भरा हुआ वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और उन पर भड़ास निकालने लगा। उसने बुद्ध के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। वहां खड़े लोग यह देखकर हैरान थे कि इतने भद्दे शब्दों के बावजूद बुद्ध का चेहरा शांति से भरा हुआ था। न ही उन्होंने उस व्यक्ति से कोई गुस्सा जाहिर किया, न ही उसके शब्दों का जवाब दिया। वे बिल्कुल शांत और स्थिर बने रहे, मानो कुछ हुआ ही न हो। जब वह व्यक्ति थक गया और उसके शब्द कम हो गए, तब बुद्ध ने अपने चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनाए रखते हुए धीरे से कहा, प्रिय मित्र, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वह व्यक्ति जो अब तक क्रोध में था, बुद्ध की शांति और उनकी बात सुनकर थोड़ा शांत हो गया। उसने कहा, क्या प्रश्न है? बुद्ध बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे लेने से इनकार कर दो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? यह सवाल सुनकर व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसने कुछ क्षण सोचा और कहा, अगर मैं उपहार नहीं लूंगा तो वह उस व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। ठीक वैसे ही तुमने अपने क्रोध का उपहार मुझे देने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए यह क्रोध तुम्हारे पास ही है। मैं शांत हूं और तुम्हारा क्रोध तुम्हें ही जला रहा है। यह सुनकर वह व्यक्ति भीतर तक हिल गया। उसे समझ में आ गया कि उसके क्रोध का कोई असर बुद्ध पर नहीं हो रहा था, बल्कि वह खुद अपने ही क्रोध में चल रहा था। उसने तुरंत बुद्ध के सामने घुटने टेक दिए और उनसे क्षमा मांगी। उसने बुद्ध से कहा, आपने आज मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। मैंने अपने जीवन में कभी इस तरह से सोचा नहीं था। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे सिखाएं कि मैं अपने क्रोध पर कैसे नियंत्रण पा सकता हूं। बुद्ध ने उसे प्रेम से उठाया और कहा, सच्ची शांति और संतोष तभी प्राप्त होता है जब हम अपने अंदर के क्रोध और द्वेष को छोड़ते हैं। क्रोध पर विजय पाने का सबसे अच्छा तरीका है क्षमा, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना। जब भी क्रोध आए, उसे समझने का प्रयास करो और धीरे धीरे वह कम हो जाएगा। उस दिन से वह व्यक्ति बुद्ध का अनुयायी बन गया और उसने अपने जीवन में क्रोध और द्वेष को छोड़ने का अभ्यास करना शुरू किया। कहानी से सीख, क्रोध एक ऐसा भाव है जो सबसे पहले हमें ही नुकसान पहुंचाता है। हमें दूसरों के नकारात्मक व्यवहार का जवाब शांति और धैर्य से देना चाहिए। क्रोध का अंत तब होता है जब हम उसे स्वीकार करने की बजाय शांति को चुनते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि दूसरों के व्यवहार से प्रभावित हुए बिना हम अपने मन की शांति को बनाए रख सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया बुद्धा विजडम 7 चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। हम हर दिन 10 बजे बीजे नई और रोचक कहानियां लाते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इन कहानियों को शेयर करें ताकि वे भी इनसे प्रेरित हो सकें। धन्यवाद और हमसे जुड़े रहें।